Dear students, Assalamu alaikum. Today is 4th July 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the solved exercises of present perfect continuous tense, as well as I will do verb MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 10, drug addiction and comprehension passages very well. Today we will revise present perfect continuous tense and do its solved exercises. Before starting present perfect continuous tense, we will overview our previous lecture about tense, in which we learned what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means हाल या मौजूदा, past means माजी या गुजरा हुआ वक्त and future means मुस्तकबिल या आने वाला वक्त. And tenses mean ज़माने. Tense means time, वक्त या ज़माना. As we discussed different aspects of present, past and future, if we focused on present tense, then there are four aspects: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. And today our topic for revision is present perfect continuous tense. फेल हाल मुकम्मल जारी. Present means हाल, perfect means मुकम्मल and continuous means जारी. फेल हाल मुकम्मल जारी ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो कि माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक यानी मौजूदा वक्त तक जारी है. इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुकर्ररा मुद्दत या वक्त का जिक्र भी ज़रूर मौजूद होता है. सो वी कैन से दैट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस that describes an action which began in the past and is still continuing. जैसा कि इसके डिटेल लेक्चर में हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था तो मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंग्लिश में इसकी जो पहचान है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, इसका यूजेज, और उर्दू में इसकी जो फ़िक्रात में पहचान है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. आपके पास यकीनन आपकी नोटबुक पे इसका यूजेज और जो इसके स्ट्रक्चर हैं, फार्मूलाज हैं, वो लिखे हुए होंगे. आप उनको उस नोटबुक को खोल के अपने पास सामने लेक्चर के दौरान जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट का आज हमने करना है. इसमें परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कंप्लीटनेस, ऐसा टेंस जिसमें हमें कंप्लीटनेस की सेंस नज़र आए, और कंटिन्यूस जिसमें हमें जारी की सेंस नज़र आए. तो परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो क्या है, ब्रीफली इसको हम जो है वो आज रिवाइज़ करने से पहले, इसकी जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं वो करने से पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. प्रेजेंट में आप जो है वो जब काम मुकम्मल हो चुका हो, यानी कि कुछ हद तक लेकिन अभी भी जारी हो, यानी काम लाइक हम यूँ कह सकते हैं कोई भी काम है, लाइक मैं कहती हूँ अगर कि मैं 5 मिनट से आपको पढ़ा रही हूँ तो 5 मिनट यानी कि मुकम्मल हो चुके हैं और अभी भी पढ़ा रही हूँ, यानी परफेक्ट की भी सेंस नज़र आ रही है. 5 मिनट मुकम्मल हो चुके और अभी भी पढ़ा रही हूँ से हमें पता चला ये कंटिन्यूस है. क्लियर हो गया. तो इसमें आपने जैसे देखा 5 मिनट यानी वक्त का जिक्र या मुद्दत का जिक्र. मैं 2 साल से जो है वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो है वो ज़रूर आएंगे जिससे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. जैसे कि हमने इसके यूजेज में देखा है कि ऐसे काम को ये ज़ाहिर करता है जो कि माजी में कहीं शुरू हुआ था और अभी इस वक्त यानी जो मौजूदा वक्त है उसमें जारी है. तो परफेक्ट वाला पोर्शन आपका माजी में चला जाता है और जो कंटिन्यूस वाला पोर्शन है वो आपका मौजूदा वक्त के लिए है. ठीक हो गया. इसके साथ साथ यूजेज के बाद अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखते हैं चाहे आपका जो है वो पास्ट है, चाहे जो है वो फ्यूचर है या प्रेजेंट है, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा आपकी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो आएगी. इसके साथ साथ आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ बीन
हैव बीन, प्रेजेंट के हवाले से मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। अब प्रेजेंट में हैज़ बीन और हैव बीन आपका यूज़ होता है। अच्छा, अब अगली बात ये कि हैज़ बीन कब हम इस्तेमाल करते हैं और हैव बीन हम किन के साथ इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हैज़ जो है वो हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको एक ग्रुप मैंने बताया हुआ रिवाइज करने के लिए, बार बार आप उसको रिपीट करते रहा करें कि ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम, इनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हैज़ बीन हम उन्हीं के साथ इस्तेमाल करेंगे जैसे हम परफेक्ट में हैज़ उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ही शी इट और कोई भी सिंगुलर एक अकेला नाम आ जाए किसी चीज़ या शख्स का, तो तब हमने हैज़ बीन इस्तेमाल करना है, और बाकी रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट हैं, आए है, लाइक वी है, यू है, इन सब के साथ हमने हैव बीन का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हैज़ बीन हैव बीन के बाद यानी सब्जेक्ट सबसे पहले लगाया, फिर हैज़ बीन हैव बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हमने पुट की, फिर उसके बाद हमने जो है वो रिमेनिंग सेंटेंस अपना कंप्लीट करना है सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हुए। अब सिंस और फॉर जो है वो हमने कैसे इस्तेमाल करना है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि जब हमने इस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये तो कंफर्म है कि सिंस या फॉर इस्तेमाल होना है। जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी जो मुद्दत है, कोई मुअय्यना मुद्दत, उसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल कर लेना है। जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल कर लेना है। अब सिंस का यूज़ के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, अगेन इनको रिपीट कर देती हूँ। यकीनन आपने अपनी नोटबुक पे लिखे होंगे, ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, इसी वजह से हम जो है वो सिर्फ जो चीदा पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ मैं। बाकी तो सारी डिटेल आपने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से समझी हुई है, अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन की हुई है। लिखने वाला आज काम आपको पता है सैटरडे को हमारा 9th क्लास का कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम जो है वो क्या करते हैं, रिवीजन वाला काम करते हैं। सिंस के यूजेज के हवाले से हमने बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि आपके लेवल पे आप जो है वो इन 6 पॉइंट्स को याद कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द डे अगर आ जाए, दिन का कोई हिस्सा अगर आ जाए सेंटेंस में, नेम ऑफ द डे यानी हफ्ते में से कोई दिन का नाम स्पेसिफिक आ जाए, जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, इस तरह। मंथ का नाम प्रॉपर आ जाए, मार्च, अप्रैल वगैरह, ठीक है। अगर नेम ऑफ द ईयर मेंशन हो यानी 2011, 2020, 1983, और सीज़न यानी मौसम का नाम आ जाए, गर्मियों, सर्दियों का नाम, इस तरह से बहार, या राउंड द क्लॉक टाइम यानी इतने बजे, ठीक है, तो तब आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स के साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो है वो हम फॉर का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। इन पॉइंट्स को अगर आप याद रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही पॉइंट्स जो है वो आते हैं सिंस के इस्तेमाल के लिए आपके टेंसेस में। इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको अलग-अलग जो है वो इमेज की फॉर्म में दिखाए थे, आपने अपनी नोटबुक पे लिखे हैं, मैं उनको एक नज़र देख लें अगर आप, तो आप उसमें देखते हैं कि जो आपके अफर्मेटिव यानी मुस्बत सादा फ़िक्रे हैं, उनमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस आप कंप्लीट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो आप जो है वो हैज़ बीन और हैव बीन में हैज़ और हैव के बाद, ठीक है, नॉट यूज़ करते हैं, फिर बाद में बीन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव जो है वो आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, और बीन आप सब्जेक्ट के बाद। बाकी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो वैसे ही जैसे कि हम सादा फिक्रों का करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपको पता है कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या उसका कोई भी एस्पेक्ट हो, तो हम जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, उसी को ट्रांसलेट करते हैं, और बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। आपकी जो है वो कुछ सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, पेज नंबर 83 पे ग्रामर एंड कंपोजिशन पे खोल लेनी है आपने, बुक अपने सामने रख लेनी है, ठीक है, इनको लिखना नहीं है आपने। सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज आपको पता है बेटा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपका क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसमें 8 आपके सेंटेंसेस आते हैं जो कि मिक्स सेंटेंसेस होते हैं, सारे टेंसेस से लिए हुए होते हैं, यूजेस से लिए होते हैं, और आपकी कुछ जो है वो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज में से, कुछ अनसॉल्व्ड में से लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज को करते हैं, ये जो आपकी हलशुदा हैं मशकें इसके ऊपर बुक के ऊपर दी गई, इनको नहीं करते, इनमें से कोई आ जाता है तो फिर आपको ऐसा लगता है पेपर करते हुए कि शायद ये कोई आउट ऑफ कोर्स सेंटेंस आ गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपके लेवल पे कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स नहीं आता।
आपकी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस ही इतनी ज़्यादा कि उन्हीं में से आपका जो है वो